नमस्कार दोस्तों आइए आज हम ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर के ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। तो ये 8वें नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, वो महाराष्ट्र प्रांत में ही नासिक से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसके पीछे जो है, इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी मैं आप लोग को बताती हूँ। दरअसल उस समय की बात है जब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम में रहते थे प्राचीन काल में। तो उस समय में उनके साथ और भी ब्राह्मण रहते थे। अब वो ब्राह्मण जो हैं वो अचानक महर्षि से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गए। तो उन लोगों ने, अब ये बहुत सारे ब्राह्मण एक साथ मिलके, और उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से महर्षि गौतम ऋषि को इस आश्रम से निकाला जाए। अब उनको उपाय कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने क्या किया कि सबने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे, पूजा पाठ आराधना करने लगे। अब उन सब की आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए, गणेश जी वहाँ प्रकट हुए। अब जब गणेश जी प्रकट हुए तो गणेश जी पूछे, भाई आप लोग ने मेरा पूजा किया, तप किया, मैं आपके तप से बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। उन्होंने, उन सब ब्राह्मणों ने यही वर मांगा कि महर्षि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को इस आश्रम से निकाल दीजिए। गणेश जी इसके लिए उन लोगों को बहुत समझाए, बहुत मनाए, उन लोगों ने नहीं माना। तो फिर गणेश जी को अब उनकी तपस्या और उनके आराधना के कारण उनकी बात मानना पड़ा। अब उन लोगों की बात मान के गणेश जी बोले कि चलिए ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो गणेश जी एक एकदम, मतलब एकदम मरियल टाइप की गाय का रूप ले लिए और गौतम ऋषि के खेत में जाके चरने लगे। अब गौतम ऋषि का ध्यान उधर गया, तो गौतम ऋषि एक घास का डंडा लेके, घास का डंडा नहीं कहा जा सकता, घास का डंगाली लेके, और उस घास से ही वो गाय को भगाना चाहे। तो जैसे ही वो घास टच हुआ, वैसे ही वो गाय मर गई। अब वो गाय मर गई, अब ब्राह्मणों को तो वो मौका मिल गया। तो ब्राह्मणों ने फिर बोलने लगे कि भाई आप गौ हत्या किए, आप गौ हत्या कर दिए, अब गौ हत्यारे को हम नहीं रहने देंगे इस आश्रम में, और ना आपके साथ हम रहेंगे। तो अब उनको निकलना पड़ा आश्रम से। तो गौतम ऋषि और अपनी पत्नी के साथ 1 किलोमीटर दूर जाके रहने लगे। अब वहाँ रहने लगे तो इन लोगों को, लेकिन वहाँ भी उनको नहीं रहने दिए। अब नहीं रहने दिए तो फिर गौतम ऋषि क्या करते, तो उनसे पूछे कि भाई आप ही लोग बताइए इसका, इस पाप से निवारण का उपाय। तो उन लोगों ने बताया कि आप पूरी पृथ्वी में 3 चक्कर लगा के और सबसे कहिए कि मैं गौ हत्या किया हूँ, और 3 चक्कर लगाइए पृथ्वी का, फिर आइए, फिर गंगा जी को यहाँ ले। तो उन्होंने बोला कि आप ब्रह्मगिरी पर्वत का 101 परिक्रमा लगाइए, उसके बाद आप 1 करोड़ पार्थिव बना के, शिव पार्थिव बना के उसका पूजा कीजिए, फिर गंगा जी को यहाँ ला के और गंगा में स्नान कीजिए। फिर उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का पूजा करने के बाद पार्थिव पूरा 1 करोड़ शिवलिंग पर, मतलब 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर से आप स्नान कीजिए, तब आपका ये पाप से उद्धार होगा। तो महर्षि गौतम ऋषि और अपनी पत्नी के साथ पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा किया, सबको बताते हुए। फिर उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत का 101 परिक्रमा भी लगा लिए। फिर उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव बनाए, गंगा जी को लेके आए, गंगा जी में स्नान किए, पार्थिव पर जल चढ़ाया, फिर गंगा जी में स्नान किया। उसके बाद में अब इन लोग फिर भी इस चीज़ को, अब वो क्या किए, ये सब करने के बाद फिर वो अपनी पत्नी के साथ शिव जी की आराधना में लग गए। अब वो शिव जी की आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे, तो फिर शिव जी प्रकट हुए।
प्रसन्न हो गए इनकी आराधना पूजा से और प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा कि भाई आप ने जो तप किया, मेरा आराधना की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। तो महर्षि ने वर मांगा कि भोलेनाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इस गौ हत्या के दोष से छुटकारा दिलाइए, और मतलब मैं निर्विक्त हो जाऊं गौ हत्या के दोष से। तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई आप गौ हत्या जैसी कोई काम किया ही नहीं है, ये आपके साथ धोखा हुआ है, और ये धोखे से आपको ये सब मतलब कराया गया है, धोखे से हुआ है, ये आप गौ हत्यारे नहीं हैं। तो फिर मैं जो आपके साथ धोखा किया है, मैं उनको अब सज़ा देना चाहता हूँ। तो महर्षि गौतम ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, मैं नहीं चाहता कि उनको आप सज़ा दीजिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैंने इतना तप किया कि आज आप प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए। तो आप उनको कोई सज़ा ना दें, और बस मेरी यही विनती है कि आप यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। तो फिर वही भोलेनाथ जो हैं वहाँ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए। यही कथा है दोस्तों त्रयंबकेश्वर का।